अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ऑक्सफोर्ड की न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 3 जो है 7th एडिशन कर रहे हैं और उसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है 1.1 सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसमें हमें प्रैक्टिस नाउ 1 और प्रैक्टिस नाउ 2 ये आज दो चीज़ें करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले तो पुराना ही मेथड प्रैक्टिस नाउ 1 में हम पिछले मेथड से ही करेंगे जो हम कोफिशिएंट मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आपको यहाँ बताती चलूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो, यानी स्क्वायर वाली हो। सबसे पहले हल करने से पहले आपकी इक्वेशन का डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा होना ज़रूरी है, यानी पहले स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर 1 पावर वाली और फिर 0 पावर वाली। तो इसको सॉल्व करने का मेथड कोफिशिएंट मेथड जो हम पहले भी सीख चुके हैं उसकी रिवीजन यहाँ पे करेंगे। उसमें ये होता है कि आप स्क्वायर वाली टर्म और बग़ैर वेरिएबल वाली इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 है, तो 8 1 ज़ा 8। 8 हमारा ऐसा नंबर है जिसके हमने ऐसे फैक्टर सोचने हैं कि जब हम उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 8 आना चाहिए। जैसे 8 1 ज़ा 8 या 1 8 ज़ा 8 या 2 4 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8। तो ये पॉसिबिलिटी है 8 की। और हमने फैक्टर ऐसे बनाने हैं, इनमें से कौन से वाले यूज़ करना है वो यूज़ करना है कि हमने जो फैक्टर बनाए थे उनको ये साइन बताता है कि हम उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी उन्हीं नंबरों को आप जब माइनस करते हैं तो आपका जवाब सेंटर वाला आना चाहिए जो कि है +7, यानी आपके पास +7 आंसर आना चाहिए इन नंबरों को माइनस करने पे। तो अब हमारे फैक्टर क्या हैं, 1 8 ज़ा 8 के हैं या 8 1 ज़ा 8 के हैं, एक ही बात है। 8 और 1 ये हमारे वो फैक्टर हैं जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 आता है। और माइनस में आपको पता है डिफरेंट साइन हो तो माइनस होता है। अब ये वाला साइन आप अपनी बड़ी रकम के साथ लिखा करें हमेशा। और दूसरा, अब चूँकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए इससे डिफरेंट साइन लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, यानी एक तरह से हमारा +7x की जगह लिखी जाने वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, +8x - 1x। 1 लिखा नहीं जाता, तो हमने इस 7x को रिप्लेस करके उसकी जगह ये रख देना है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² + 8x - x। ये अब मैंने इसकी जगह लिख दिया और फिर मैंने ये -8 भी उतार लिया। अब हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x कॉमन लेने के बाद हमारे पास इन दो में ले रही हूँ कॉमन, ठीक है। x² में से एक x निकल आया तो x⁻1 यानी x बच गया। फिर प्लस साइन लिया, ये x कॉमन लिया जा चुका है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, 8। ये दोनों हो चुके। अब इन दोनों को देखें, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने से पहले हम ये वाला साइन लिखेंगे, फिर देखेंगे इसमें क्या कॉमन आ रहा है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये दोनों 1 के टेबल में अलबत्ता आ सकते हैं, इसलिए हम जब कुछ भी नहीं आ रहा तो समझे 1 तो आ रहा है। अब मैंने ये माइनस साइन चूँकि बाहर ले लिया इसलिए अब आपका ये x पॉजिटिव हो गया है। माइनस साइन कॉमन ले लिया इसलिए ये माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरी वैल्यू आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इनमें से भी कुछ कॉमन निकल रहा होगा, हाँ निकल रहा है। वो क्या है, x + 8 वाली वैल्यू जो ब्रैकेट में मौजूद है, ये हमने कॉमन ले ली। अब आप देखें, जब आप x + 8 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बच जाने वाला क्या है, x - 1। तो हम इस x - 1 को यूँ नहीं लिखेंगे बल्कि इसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हमारी ये फैक्टर बन चुके हैं। अब इन फैक्टर में से हर फैक्टर को हम = 0 कर देंगे, यानी x + 8 = 0, x - 1 = 0। ये हमने जब ही करना होता है जब हमारे इक्वल के दूसरी तरफ 0 हो तो ही करना होता है। अब ये +8 इक्वल के तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -8। इस तरह हमारे पास एक वैल्यू आ गई, x = -8। इधर से हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ देखते हैं, ये -1 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर +1 हो गया, 0 में 1 ऐड किया तो 1 आ गया। ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास फैक्टराइज करके आ गई। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बी पार्ट। ये हमारा प्रैक्टिस नाउ 1 में था, ठीक है। अब ये है 6y² + 7y - 20। तो क्या हम यहाँ 20 के फैक्टर बनाएंगे, नहीं। हमने फर्स्ट और लास्ट के कोफिशिएंट अगर हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी हाईएस्ट पावर उससे लो फिर उससे लो, तो
हमने फर्स्ट और लास्ट के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है। 26 है 120, 120 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 120 आए, और उसके अलावा क्या करना है हमने इसे, उसके अलावा हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर +7 आए।